केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने इस संस्थान की स्थापना की तुलना भेल, LIC जैसे संस्थानों की स्थापना से की और कहा कि 50 वर्षों के बाद इस संस्थान का महत्व लोगों को समझ आएगा। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय अनुसंधान, जनजातीय कल्याण एवं शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों की भी चर्चा की। आज का दिन पूरे देश के लिए और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन है जो सालों से जनजातीय विकास के लिए, जनजाति की संस्कृति, संस्कार, कला, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुसंधान भी करते हैं, नीतियां बनाने का काम भी करते हैं और नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए वॉचडॉग का भी काम करते हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के अनुसार राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान आज अस्तित्व में आ रहा है, उसकी शुरुआत होगी। मित्रों, जब भी कोई एक नई शुरुआत होती है हमें लगता है कि ठीक है भाई, एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया, कोई अनुसंधान संस्थान बन गया, मगर आज कई ऐसे संस्थान देश में है जो 50-60 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो अगर हमें मालूम पड़ता है कि वो न होते तो क्या होता। देश में जब भी विकास आयोजन से हो, इसलिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई होगी, शायद इससे भी कम महत्व का वो कार्यक्रम होगा, मगर प्लानिंग कमीशन और बाद में अब नीति आयोग का योगदान देश के विकास में जब देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि अगर प्लानिंग कमीशन न होता तो विकास की गाड़ी हमारी डिरेल हो जाती, अलग रास्ते पे चली जाती। अनुसंधान के आधार पर विकास और विकास के मीठे फल हमने प्लानिंग कमीशन के देखे हैं। जब किसी ने भेल की स्थापना करी होगी तब महज एक विद्युत उत्पादन के उपकरणों को बनाने वाले कारखाने के रूप में देखा होगा, मगर जब आज एनालिसिस करते हैं 60 साल के बाद, 65 साल के बाद कि देश के 91% विद्युत बनाने वाले कारखानों में जो संयंत्र है वो भेल का बनाया हुआ है। जब भेल न होता तो क्या होता, हमें इसकी कल्पना जब भेल बनता है तब नहीं आती। जब LIC की स्थापना हुई होगी, लगा एक इंश्योरेंस कंपनी सरकार ने बना दी, मगर जब LIC का व्याप आज 60 साल 65 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो समाज के मध्यम वर्ग को, समाज के निम्न मध्यम वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने में LIC का योगदान देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कितनी बड़ी घटना उस वक्त होगी। आज जनजातीय विषयों पर एक अनुसंधान कार्य के लिए राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो बन रहा है वो इतना ही बड़ा कार्य है। 50 साल के बाद इसके योगदान को अगर कोई देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी की कल्पना। अनेक प्रकार के 2 दर्जन से भी ज्यादा जनजाति अनुसंधान संस्थान अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाओं के तत्वाधान में काम कर रहे हैं, मगर उसको राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नदारद थी। और हमारे जनजातीय समाज में इतनी सारी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, खान पान की विविधता है, वेशभूषा की विविधता है, कौशल की भी विविधताएं हैं। ये विविधताओं को अगर एक कड़ी नहीं जोड़ती है तो समग्र देश के जनजातीय समाज के विकास का स्वप्न अधूरा ही रहता है। मुझे लगता है मोदी जी ने जो कल्पना करी है और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान आज बन रहा है वो एक कड़ी बनने वाला है और हमारी कल्पना का जनजातीय विकास को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसलिए मैं आज जनजाति मंत्रालय और नीति आयोग दोनों को बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने जो कार्य करा है इसके दूरगामी परिणाम आएगा। आजादी के अमृत महोत्सव में एक कार्य हो रहा है। अभी अभी ही मोदी जी ने पहली बार आजादी के बाद जनजातीय गौरव दिवस इसकी घोषणा भी की
और पहले जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का काम भी हमने अभी अभी किया। नीतियों बनाने का भी गौरव नरेंद्र मोदी सरकार के पास। छात्रवृत्तियों में भी ढेर सारी बढ़ोतरी हमने की है। 978 करोड़ रुपया 14 में खर्च किया जाता था, अब 2546 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। जनजातीय उप योजना में 14 में 21,000 करोड़ खर्च किया जाता था। खर्च तो नहीं करते थे, प्रोविजन करते थे। और 21-22 में 21,000 से बढ़ाकर 86,000 करोड़ 86,000 करोड़ 21,000 से 86,000 करोड़ और 93% खर्च। पहली बार स्ट्रक्चर तरीके से देश भर की जनजाति, छोटी से छोटी जनजाति को समाहित कर उसके कल्याण की योजना ये अनुसंधान केंद्र बनने के बाद होगी, इसकी मुझे श्रद्धा है। और शायद 50 साल बाद जो भी उसकी स्वर्ण जयंती मनाएगा वो कहेगा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनजातियों को समस्या विहीन बनाने का काम इस अनुसंधान केंद्र के माध्यम से करा था। इसकी मुझे श्रद्धा है। आज मुझे यहाँ बुलाए इसलिए भाई अर्जुन मुंडा और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।